अस्सलामु अलैकुम। इस लेसन में हम देखेंगे कि अगर एक हमें सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सप्रेशन दी गई है, उसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो उनको किस तरह सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे हम पहले देख चुके हैं कि नेगेटिव नंबर्स जो है उनको पॉजिटिव नंबर्स में ऐड करने का क्या तरीका है, पिछले लेसन में हमने देखा था। आप सिर्फ इनको, इस पूरी एक्सप्रेशन में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको अगर यूं एनसर्कल कर दें, तो इस माइनस के बाद 5 का मतलब है कि आप असल में ऐड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर जो -5 है। तो अब हमारे पास इन सर्कल्स के बाहर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स रह गए हैं। इन पॉजिटिव नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं अलग से, तो 3 + 4 = 7, 7 + 6 = 13, 13 + this 2 = 15। तो पॉजिटिव के तो आपके पास 15 है, और नेगेटिव नंबर्स अलग से अगर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेसन में ये भी देखा था कि नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में ऐड अगर करें तो नेगेटिव ही आंसर आता है, और उन दोनों नंबर्स का सम होता है वो। तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 8 और 10 18। तो नेगेटिव का आपके पास क्या है, 18 है। अब ये 15 - 18 एग्जैक्टली सेम चीज़ है अगर 15 में मैं -18 को ऐड करूं, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो हमने क्या पढ़ा था कि 18 और 15 में से देखें नंबर बड़ा कौन सा है। 18 बड़ा है, इसका जो साइन है वो हमारे फाइनल आंसर का साइन होगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा नंबर लें 18, उसमें से छोटा नंबर 15 माइनस कर दें। तो 18 - 15 क्या होता है, 13, सॉरी माय बैड। 18 - 15 क्या होता है, 3। तो -3 ये आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ -18 जो है ये नेगेटिव का 18 बड़ा है और 15 छोटा है, तो 18 के साथ नेगेटिव साइन है वो लगेगा। फिर बड़ा नंबर आपने 18 लिया, 15 उसमें से माइनस किया तो 3 आया। ये आपका फाइनल आंसर होगा।